एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचनावटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुआ हट्टा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखला था जिसमें सियारनी रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योतिवाहन को पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगी। मृदा देखकर वो खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील स्वयं रखा और नियम और श्रद्धा से व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुधिसेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में हुई। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मल्लकेतु से हुई। अब कपूरावती कयनवादी की रानी बन गई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी भाई पुत्रों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवा उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनवाए और मिट्टी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो दूसरी ओर फैल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों के मरने के समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुशी देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन की उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीलावती को पुनर्जन्म की बात याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तब उसने उसी जगह पर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्योतिवाहन जैसे अपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इसे कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर कृपा करना। उम्मीद है कि आपको यह जितिया की कहानी पसंद आई होगी।